मुझे यह तो पता है कि तुम सबके एग्जाम चालू हो गए हैं, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि जिसे तुम एग्जाम समझ रहे हो दरअसल वो एग्जाम है ही नहीं। क्योंकि तुम वो देख रहे हो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और मैं वो देख रहा हूँ जो फ्यूचरिस्टिक है। तुम्हें क्या लगता है ये 30 दिन का एग्जाम देने के बाद तुम फ्री हो जाओगे? ये लगता है तुमको? हर एक पल, हर एक समय हमारी परीक्षा की ही घड़ी होती है। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, पहला करो, दूसरा है रहने दो। और ये जो रहने दो वाली आदत है ना, वही चीज़ तुम्हारे अंदर बचपन से ही भरी पड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, स्कूल की जब शुरुआत हुई थी अभी, तो तुमने पढ़ाई के लिए क्या बोला था अपने आप को कि यार मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ, सीधा शाम को पढ़ूंगा, शाम को हुआ तो सुबह पढ़ूंगा, सुबह हुआ तो दोपहर में पढ़ूंगा। लेकिन तुम पढ़े नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें खाने को खाना मिल रहा है, पीने को पानी मिल रहा है, छत के ऊपर एक सर है, काम करने के लिए माँ बाप हैं और दुलार करने वाली एक बड़ी बहन तो है ही, बड़ी नहीं तो छोटी सही, और बहनें ना हो तो एक ना एक तो गर्लफ्रेंड मिल ही जाती है। जब तुम्हें बिना मेहनत कर ये सारी चीजें मिल जा रही है तो तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत करोगी? क्या लगता है तुमको? अरे उस इंसान को हाथ की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है जिसके पास हाथ ही नहीं होते। उस इंसान के पास बालों की अहमियत सबसे ज़्यादा होती है जिनके पास बाल ही नहीं होते। क्योंकि जिस इंसान के पास जो चीज़ होता है वो उस पर ध्यान ही कहाँ देता है मित्र। और यही कारण है तुम्हारी पढ़ाई ना करने का, यही कारण है तुम्हारी चीज़ों को टालने का। क्योंकि तुम्हारे पास सब चीज़ है। लाइफ में 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास हैं। मेहनत करने के लिए अंदर से डिज़ायर चाहिए होती है। अब ये डिज़ायर पैदा कैसे होगा? सबके सब आंखें बंद करो। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन को ही ब्लैक कर देता हूँ। अब इमेजिन करो कि अभी तुम सो के उठे हो और जब आप आँख खोलते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप अपने मम्मी पापा चिल्लाते हो लेकिन मुझसे आवाज़ ही नहीं आती। आप ज़मीन पर पैर रखने की कोशिश करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके पैर ही नहीं है। और जब हाथ के सहारे चलने की कोशिश करते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपके हाथ भी नहीं है। और इस समय आपके पास कुछ नहीं है। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बेचैनी हो रही है ना बात कर पा रहे हो, ना चल पा रहे हो, ना बोल पा रहे हो, ना सुन पा रहे हो, ना देख पा रहे हो, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ एक जिंदा लाश बन के बैठे हुए हो। अब धीरे से अपनी आंखें खोलो और देखो अपने पास कि तुम्हारे पास क्या क्या है। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक मुंह है, कान भी है। और इत्तेफाक की बात यह है कि सभी चीज़ें काम कर रही हैं, लेकिन ये चीज़ें हमेशा काम नहीं करने वाली। इस भ्रम को दूर करो कि सारी चीज़ें तुम्हारे पास लाइफ टाइम रहने वाली है। इसीलिए ही समय का सही इस्तेमाल करो। अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए काम करो। अपनी नहीं, दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाओ। और दूसरों की जिंदगी तुम तभी बेहतर बना सकते हो जब तुम्हारे खुद के पास इन्फॉर्मेशन होगी। और इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से? एजुकेशन से। और एजुकेशन मिलेगी कहाँ से? पढ़ाई से। इसीलिए पढ़ना जरूरी है मित्र, इसीलिए ही पढ़ना जरूरी है। जिस तरह श्री कृष्ण ने आखिरी निर्णय अर्जुन पर छोड़ा था, उसी तरह मैं भी आपका आखिरी निर्णय सिर्फ आप पर ही छोड़ता हूँ। खुद पढ़कर या तो इस देश को आगे लेकर जाओ या फिर चीजों को टाल टाल कर खुद की जिंदगी बर्बाद करो और देश की भी। अब देख लो कि तुम्हें क्या करना है। जय हिंद।